जी लाइबा, तो आप प्लीज फरमाएं। वो जो है इतनी आला बात आप अता कर रही थी जो मैंने आपसे सवाल किया था, प्लीज। जी। श्योर सर। सर आई वाज टेलिंग कि मुझे मैं स्टार्ट से ही को एजुकेशन में पढ़ी हुई हूँ। तो मुझे ऑपोजिट सेक्स से बात करने में तो कभी मसला नहीं हुआ, तो मैं इजीली उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ। तो मैं बाकी सबको भी ये कहूंगी कि आपने रिजिड नहीं हो जाना कि बस हमें सेम सेक्स से बात करनी, आपने ऑपोजिट सेक्स से बात करनी है, बिकॉज आप उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है उनसे। क्योंकि मैंने जो सीखा है ना कि वो ज्यादा गुड लिसनर होते हैं। तो मैंने ये चीज अपने अंदर डाली है कि आपको ज्यादा अच्छा लिसनर होना चाहिए। जब आप ज्यादा अच्छा लिसनर बन जाते हो ना, तो यू कैन स्पीक बेटर। तो ये चीज मैंने ऑपोजिट सेक्स से सीखी थी अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि आपको एक दूसरे से बात करनी आनी चाहिए, लेकिन इन अ लिमिट। जैसे आपने बात की कि लिमिट कैसे आप डिफाइन करते हो, तो वो फ्रॉम द स्टार्ट आपने उनको बताना है कि द पर्पस ऑफ टॉकिंग, कि भाई मैंने अपने आप को भी ग्रूम करना है, और आई वांट टू शेयर माय नॉलेज, आई वांट टू कम अप विद योर नॉलेज। और उसके बाद आप आपस में कोऑर्डिनेट करें, उसके बाद आप फिर बैठे। इट्स नॉट लाइक कि आपने सिर्फ काम की बातें करनी है, पढ़ना है और आपने पढ़ने पे ही रहना है। लेकिन आप स्टिल जब आप गैदरिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, तब भी आप सीखते हैं कि कौन कैसे खा रहा है, तो आप उससे भी बहुत चीजें सीखते हैं। तो वो अच्छी अमेजिंग। अच्छी आदतें आप उसके अंदर डालते हैं। तो मैंने वो भी बहुत किया अपनी लाइफ में कि मैं देखूं कि कौन कैसे खा रहा है। आपको ऑर्डरिंग करनी नहीं आती होती कि किस चीज में क्या ऑर्डर करना चाहिए, ये चीज आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए कि क्या चीज आपने कब ऑर्डर करनी है, क्या खाना है और किधर जाके खाना है। ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल इन अ बिजनेस मीटिंग आप जाते हो लेके, और आपको कहा जाए कि आपने ऑर्डर करना है और आपको कुछ ऑर्डर करना नहीं आया, तो वहां पता चल जाता है जी आपको कुछ नहीं आता, कॉन्फ्रेंस खत्म आप। तो ये आपको दोस्तों, ऑर्डरिंग करना आना चाहिए। अमेजिंग दोस्तों, ये मैं वही है कि तमाम गर्ल्स के लिए दुआ तो है ही। इन जेम्स के लिए तो बहुत ही जो है वो दुआ तो बहुत ही एक चीज है। लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। ये मैं तो बहुत ही महसूस भी हो रहा हूँ, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों। आप भी जब इंशाल्लाह वॉच करेंगे तो आपको जरूर यू रियली इंजॉय, बट यू विल लर्न इंशाल्लाह। अच्छा जी। तो जी अलीशा, अब आप प्लीज बताएं, अता करें जी। यस सर। सर बेसिकली जैसे लाइबा ने बताया कि आप लिमिट्स अगर स्टार्ट में डिफर, ऐसा नहीं है कि अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो आप सिर्फ लड़कियों के साथ कोऑर्डिनेट करो, बिकॉज हमारे ग्रुप्स बनते हैं और ग्रुप्स में हम्म। हमें लड़कियों के साथ साथ लड़कों की भी कहीं ना कहीं पर जरूरत पड़ती रहती है थ्रू हम्म। आउट द सेमेस्टर या थ्रू आउट द डिग्री। हम्म। अगर हम सिर्फ ये करें कि अगर हम लड़कियों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें और लड़कों को कहें कि नहीं हम भाई हम बात नहीं कर सकते या इस टाइप के इश्यूज, तो आप कुछ भी एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम जो चीजें लड़के क्योंकि ज्यादा जो है ज्यादा लोगों में इन होते हैं, ज्यादा वो पब्लिकली लोगों से मिल रहे होते हैं, इतना ज्यादा एक्सपोजर हमारा नहीं होता लड़कियों का एज कम्पेयर टू लड़कों का जितना ज्यादा होता है, क्योंकि बाहर भी उनका काफी होता है। हम्म। तो हम लोग लड़कों से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हमारा उनके से एक्सपोजर होगा तो वो हमें ऐसी बहुत सी चीजें बताते हैं जो चीजें हमें पहले शायद नहीं पता होती। और दोस्ती में आकर फिर वो चीजें जो है ओपन होना शुरू होती हैं, हमें बहुत सी ऐसी चीजें पता चलती हैं जो हमें शायद पहले नहीं पता होती, तो शायद हमारी नॉलेज के लिए भी थ्रू आउट बेहतर रहती है। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि आप एक लिमिट डिफाइन कर दो कि भाई ये लिमिट है, एक्सीड ना करें आप इस लिमिट से, लेकिन एटलीस्ट आपस में दोस्ती रखें। वंडरफुल जी। आयशा। सर मैं यही बोलूंगी कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगर आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो ये आपको भी रिस्पेक्ट इन रिटर्न मिलेगी। तो आप बस एक बाउंड्री सेट कर दें कि ये बाउंड्री आपने इससे आगे नहीं आना। और मेरे तो पेरेंट्स ने मुझे शुरू से ही इस तरह से रखा, मुझे मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे कोविड में भेजा कि जाओ पढ़ो। और ऑपोजिट सेक्स से आप बात करोगे ही तो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा अच्छा आपने ये कैसे बात करनी है या किस तरह से आप इंटरेक्ट करते हो। तो कहते हैं कि अच्छा नहीं इंट्रो होता है क्लास में तो लड़के हंसते हैं, कुछ इस तरह से होता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। आप वो हंसेंगे, इस तरह से होगा तो आपको अपनी भी मिस्टेक्स पता चलेंगे, अच्छा ऐसे बात नहीं करनी, वो हंसेंगे, मजाक करेगा, तो आप भी एक इस तरह से कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है ऑपोजिट सेक्स से बात करने से। यहाँ
जो नया जो सवाल मेरे यहाँ पे ज़हन में आया भी है और मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ और आप वन बाय वन उसको बताइएगा कि you people all are from the city, right? ठीक है, you all are city girls, right? आप Yes. के ही उस सर्कल में या जो जूनियर भी जो बैच वाले थे, ठीक है, गर्ल्स राइट, जो कि सिटी से नहीं वो थी और वो रूरल दायरे के उससे बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए क्या वो जो है स्टेप्स हैं जो कि और आपने फिर या उनको देखा उन्होंने जो ऑपोजिट सेक्स है उससे फिर कैसे डील शुरू किया और वो क्या ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं या थी, या अगर वो नहीं वो थे तो उन्होंने क्या आपको लगा कि आपके एक्सपीरियंस में, आपके ऑब्जर्वेशन में कि उन्होंने इस सारे चीज में कैसे अपने आप को मर्ज किया और डेवलप किया, या अगे लास्टली के जो है उनको जैसे कि आप लोगों को तो पोएट का वो था, लेकिन जो है उनको तो ज़ाहिर है कि कल्चर सबसे पहले रहने के वो उसको शौक लगता है। तो प्लीज जी ये इसमें प्लीज आप अता करें कि क्या सारी बात। जी जी सर जैसे हमारी क्लास के अंदर भी काफी ऐसी गर्ल्स थी। सर बेसिकली मुझे वाह, वाह, वंडरफुल, वंडरफुल, लव्ड इट, लव्ड इट। अलीशा, अलीशा ने आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट यार, अमेजिंग। चलें लाइबा, आप अलीशा को जो है ना वो दें, मैं बीच में से हट जाता हूँ। आप जी अलीशा आप ही पहले बोलेंगी। यस सर बेसिकली मुझे एक एक्सपीरियंस याद आ गया यूनिवर्सिटी का। बेसिकली जब हम यूनिवर्सिटी में आए थे इन द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, हमारे बैच में ही एक लड़की थी। मुझे याद है कि वो टीचर ने इंट्रोडक्शन के लिए हमें बुलाया। जब वो जाकर स्टेज पर खड़ी हुई तो क्योंकि वो शायद किसी रूरल एरिया से थी और शायद उसको एक्सपोजर नहीं था बिल्कुल भी कि लड़कों का या क्लास का या ऐसा कुछ। तो उसने कुछ भी नहीं बोला उसने स्टेज पर जाकर, और लाइक अचानक से वो रोने लगी और वो क्लास से बाहर चली गई। या लाइक वो इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई लड़कों को देखकर या लाइक क्लास का वो देखकर एटमोस्फेयर, कि वो कंफ्यूज होकर क्लास से बाहर चली गई। तो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट लड़कियों में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाना चाहिए। अब क्योंकि उसको एक्सपोजर हुआ थोड़ा, उसको मतलब टीचर्स ने भी थोड़ा ग्रूम किया कि नहीं ओके है, आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, आप लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, उसमें भी जो है आप लोगों से मिलेंगे और काफी लोगों से इंटरेक्शन होगा आपका। तो ये जेंडर असेसिनेशन को खत्म करके आप लाइक जेंडर कुछ भी नहीं होता, तो लड़के लड़कियां सब इक्वल हैं आजकल। तो टीचर्स ने भी उसको मोटिवेट किया और उसके बाद अब वो भी हमारे साथ 6 सेमेस्टर में है और वो भी बहुत कॉन्फिडेंट है। इवन काफी मैंने उसकी स्पीचेस भी देखी उसके बाद। आजकल वो प्रेजेंटेशंस वगैरह भी मैंने उसकी काफी देखी, हमारे साथ काफी क्लासेस में वो है अभी। तो अब उसमें मैं देखती हूँ कि लाइक बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है, शायद इसी वजह से कि उसका अच्छा एक्सपोजर हुआ लड़कों के साथ या उसने उनके साथ बात करना स्टार्ट किया, तो उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि वो सबके सामने बोल सकती है। वो लड़कों के सामने भी बात कर सकती है बिल्कुल उसी तरह जैसे वो लड़कियों के सामने बात कर सकती है। हाँ, जब वो स्टार्ट में आई थी क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था, उसका एरिया ऐसा नहीं था, कि उसको लगा कि नहीं मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं बोल सकती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। तो बेसिकली यही चीज जो है वो यूनिवर्सिटी एक्चुअली में सिखाती है कि आप जो चीजें पहले नहीं कर रहे आप वो चीजें भी कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है वो आपकी लाइफ का पार्ट बाद में भी ना हो। तो बस दिस फ्रॉम माय साइड। यहाँ जो सेकंड पार्ट था, ए पार्ट तो आपने बताया और समहाउ आपने वो भी बताया, लेकिन आप उन गर्ल्स को जो है वो क्या आप एडवाइस देंगी कि वो क्या यू नो चीजें हैं जिनको करके वो ओवरकम कर सकती हैं, और जो इंटरेक्शन भी है और एक जो ज़ाहिर है कि एक हवा सा एक जो एक क्लाउड है, जो एक फियर का, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी इटसेल्फ कॉन्फिडेंस होके पढ़ना है, और इवन फ्रॉम इंटरेक्टिंग
विद द ऑपोजिट सेक्स। जी अलीशा, इसमें फिर आप क्या करती हैं, फिर हम बाकी लोगों की तरफ जाएंगे। बेसिकली मैंने यूनिवर्सिटी में इवन ऐसे बहुत से लड़के भी देखे हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं लड़कियों को ये कहूंगी कि एटलीस्ट आप ये देखें कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगर आपका खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तो आपको किसी से मोटिवेशन लेने की भी जरूरत नहीं है, लाइक आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो लड़कियां जो लाइक आ रही हैं, स्टार्ट से आ रही हैं, अभी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डेज हैं या यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, वो बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मेरा ख्याल है अगर उनमें ये एक चीज होगी ना, तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो सब कुछ कर सकती हैं फिर, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, वंडरफुल। वील गो टू लाइबा नाउ। जी लाइबा, प्लीज वो आप फरमाएं। जी सर, जैसे अलीशा ने जो स्टोरी की थी, मैं वही स्टोरी स्टार्ट करने लगी थी। आई वॉज अबाउट टू से दैट, लेकिन वो स्टोरी इसने कंप्लीट कर दिया है। तो मैं बस ये बताना चाह रही थी कि क्या कहते हैं, जब स्टार्ट में आते हैं तो वो नहीं बात कर पाते, क्योंकि मैंने जैसे इसने बोला कि लड़कों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो मैं यही बताने लगी थी फ्रॉम द गर्ल साइड तो बात हो गई कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन लड़कों में भी नहीं होता। तो मैं ना लड़कियों को ये कहना चाहूंगी कि देखो दोनों इक्वल है, उनमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आप पे भी नहीं है, ट्राई टू कोऑर्डिनेट। और आप जो मैं ये सर कहती हूँ कि आप अपना कॉन्फिडेंस ना अपने अंदर खुद कैसे करोगे कि आप अपने आप को बताओ कि आप कुछ कर सकते हो। इन अ मिरर खड़े होकर बोलना शुरू करो कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने अंदर स्टार्ट में शुरू किया था। उसके बाद जर्नलाइज दोज थिंग्स, कि जर्नल में लिखो कि यार आज मैंने ये करना है, ओके आई विल एक्ट ऑन इट, आई विल एक्ट ऑन द फर्दर वन। और उसके बाद आप जर्नलाइज करो, अपनी रूटीन सेट करो। आप अपने आप को, क्योंकि आज से आपकी रूटीन सही होगी और यू आर ड्रिंकिंग हेल्थी, यू आर ईटिंग हेल्थी ना, तो आपके पास उस चीज का कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। फिर योर माइंड स्टार्ट वर्क, और उसके बाद आप काम कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो। उसके बाद अब आप थोड़ा बहुत बात करना स्टार्ट करो। आई नो स्टार्ट में बहुत मुश्किल होता है, नहीं होती बात, एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीसरी बार आप आराम से बात कर सकते हो, आपका जो डर है ना वो खत्म होता है। लेकिन एक बार आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। तो अब आप एक फर्स्ट स्टेप लोगे तो वो स्टार्ट में, क्योंकि आप नई चीज एक्सप्लोर करोगे, जरूरी नहीं है कि आपने एक बार कॉन्फिडेंस होकर बात करी, फिर ये होगा कि आप एक बड़े हॉल में बात करें। जैसे अब हम सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्स में पढ़े, तो अब हमारे पास एक ह्यूज क्राउड है जिनके आगे हमने बात करनी, तो मैं भी डर जाती हूँ, मुझसे भी नहीं बात होती। तो इन अ ह्यूज क्राउड अब मैंने ये चीज डेवलप करना शुरू किया है। इट्स ओके, सब इक्वल है, सबको नहीं आता, सब मुझसे समझने की कोशिश करें, सब मुझसे कुछ चीज लर्न करेंगे, मैं उनसे कुछ लर्न करूंगी। तो चलो लेट्स टॉक। मैं एक बार खड़ी होंगी स्टेज में, एक बार डरी, दूसरी बार डरी, अब तीसरी बार आई एम ओके कि मैं अब चलो बात कर सकती हूँ। सुपर जी, सुपर, जबरदस्त। मैं क्या बात है जी, बहुत मजा आ रहा है जी। दोस्तों आपको भी आएगा इंशाल्लाह, आई मस्ट से इंशाल्लाह। जी जी आयशा, प्लीज योर टेक। आई वुड से कि हम मतलब कि कोविड में ही पढ़े हुए हैं, बट स्टिल ऐसा फर्स्ट डे पे हम लोग भी नर्वस थे, तो उन्होंने तो कभी भी इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं किए थे, तो उनका तो बनता था कि वो आके नर्वस हो जाना। एंड ये इंसिडेंट जो इन लोगों ने शेयर किया है, ये उस क्लास में मैं भी थी, मुझे भी पता है कि वहां पे क्या हुआ था। बट अब जब हम उस लड़की को देखते हैं तो हम आपस में यही बात करते हैं कि याद है यार ये फर्स्ट डे पे कितनी नर्वस थी, कितनी एकदम से रोने लग गई थी। एंड जस्ट लुक एट हर नाउ, ही हैज कम्प्लीटली चेंज्ड हरसेल्फ। तो इस तरह से होता है कि आपको ग्रूम करना होता है, ये ग्रूम पे ही आ जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड एवरीथिंग। अच्छा, जबरदस्त जी। मैं जो है अब यहाँ से हम आगे चलेंगे कि देखेंगे, अब हमने टिक मार्क कर लिए कि राइट फ्रॉम योर लर्निंग ऑफ योर ईच ऑफ द स्टोरी, राइट, एंड स्टोरीज यू पीपल हैव हैड। और ज़ाहिर है कि वो स्टोरी थी कि बिजनेस, ज़ाहिर है कि उसको सिलेक्ट करना, और ज़ाहिर है कि आईकॉम या FA या FSC व्हाटएवर, ठीक है, किया आप लोगों ने। और फिर हम आगे आए कि जो पहले दिन से, ठीक है, और फिर एंटरिंग इन द रूम, और फिर इम्प्रेशन, ऑल दैट। और फिर जाहिर है कि ये यहाँ पे ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था लर्न करना कि सवाल कि जो जाहिर है कि आपने ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं उनके साथ जाहिर है कि पढ़ना भी है भाई, और जिंदगी में भी जाहिर है कि आगे हर पॉइंट पे उनको फेस करना है। तो अब मैं यहाँ पे वो सवाल जो कि हर
चीज को वो कनेक्ट करता है वो ये है कि जब असाइनमेंट को कहा गया किसी भी मॉड्यूल में या किसी भी उस पर्टिकुलर टीचर ने, तब जो है आप लोग ने कैसे उसको आप ये सिलेक्शन करते थे कि जैसे कि अगर मैं अगर आई एम नॉट अ गुड लर्नर या मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, तो फिर आप क्या उस बंदे को या अगेन दोनों वो सेम सेक्स का भी था बंदा या अगर ऑपोजिट सेक्स का था तो उसको आप ये चाहते थे कि वो जो है निकली जाए, और या वो क्या स्ट्रेटजी माइंड में आती थी और उसको फिर किस तरह से आप उसको लेके चलते थे, और क्या आपकी प्लानिंग होती थी, ये इसको प्लीज जी कोई भी आप में पहले जवाब देना चाहे। जी गाइस, जी लाइबा। जी सर। यस जी जी, ये क्लास नहीं है आप में जी जी हाँ जी बिस्मिल्लाह। अच्छा सर, असाइनमेंट में यू आर आस्किंग अबाउट हाउ वी कोऑर्डिनेट इन अ ग्रुप। और वही भी कि जब जाहिर है कि जब एक असाइनमेंट मिल गया, ठीक है, पहला या दूसरा या तीसरा व्हाटएवर, ठीक है, तो जब इवन वो उसको वो रिक्वायरमेंट थी पेयर की या ग्रुप की, तो वो आप फिर क्या आप अलीशा को ही कहती थी कि भाई तुम मेरे साथ पेयर कर दो, और अगर ग्रुप में होता था तो फिर जाहिर है कि क्या अलीशा एक लाजमन था या वो सर या मैम कहती थी कि नहीं नहीं ये जो सारे जो गुड है वो एक जगह हो जाएंगे, और जो मैं भी यही आपको सिखाया कि अलीशा और आयशा हक जैसे लोग नहीं, सारे ये क्रीम है भाई, सारे ये एक ही अगर ग्रुप में हो जाएंगे तो मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वही बात है कि वो फिर क्या करेंगे। तो ये जरा आप सारी स्टोरी बताएं ना, आप क्या और कैसे लेके कैसे चलते थे, और वो क्या फिर वो भी बताएं कि फिर प्रॉब्लम्स क्या आती थी उस की एग्जीक्यूशन में, सारा ये हम जानना चाहते हैं, और दोस्त भी जो देख रहे हैं वो प्लीज जी। ओके सर, जब असाइनमेंट्स मिली तो मेरा ज्यादा फोकस ये होता था कि अलीशा हो, बिकॉज वो कोऑर्डिनेशन आसानी हो जाती, तो उसको समझाना बहुत आसान है। अलीशा आपने ये काम करना है तो उसके साथ बात करना बहुत आसान था, उसे दे दिया काम वो कर लेती थी। लेकिन अब जब हम ग्रुप में आए तो बहुत मुश्किल हो गया बात करना। फिर वो कोऑर्डिनेट क्योंकि मैंने और अलीशा ने एज अ लीडर भी रोल किया हुआ है, तो हम दोनों को करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि किसको क्या बताना है, किसको कैसे रोल डिफाइन करना है। तो सर मैंने ज्यादातर ये देखा था कि मैं ज्यादातर काम अपने पे ले लेती थी कि चलो मैं कर लूंगी, और जिनको नहीं समझ आती थी ओके जस्ट डू द रेस्ट पार्ट, मैं कर लूंगी, द मेन थिंग मैं कर लूंगी। लेकिन सर ये चीज मैंने गलत की थी अपने साथ भी, और मैं बाकियों को भी बताना चाहूंगी प्लीज ये चीज नहीं करनी है आपने। आपने सबको, आपने एज अ लीडरशिप रोल आपने इक्वली डिवाइड करना है सबके साथ काम। आपने अपने ग्रुप में ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके जो जिस दोस्त है आपने प्लीज उसके साथ ही रहना है, नहीं। आपने अपने ग्रुप में ऐसा नहीं जो प्रेजेंटेशन अच्छी बना सकता हो, जिसकी स्पीकिंग पावर अच्छी हो, लाइबा वो बंद हो गया आपका जो माइक है, और जिसको ओहो दोबारा वो, हाँ बंद हो गया था, आपका हाथ लग गया था, हाँ ये जी जी सर। स्पीकिंग पावर से आगे चले, हाँ दोबारा स्पीकिंग सर पावर। जिसकी स्पीकिंग पावर अच्छी हो, जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो, जिसको कोऑर्डिनेट अच्छा करना होता हो, तो आप हर एलिमेंट के बंदे को अपने ग्रुप में रखें, तो ग्रुप का काम आपका परफेक्ट हो जाएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग का एक ग्रुप में रखे तो आपका काम होगा। ये नहीं करना कि आपने रिजिड होते ना जी मेरी दोस्त है मैंने उसके साथ ही काम करना है। तो ये चीज मैंने फर्स्ट आपका हाथ दोबारा लग गया है अनफॉर्चुनेटली जी। लाइबा वो कैम को भी हाथ लग गया है। ओके इट हैपेंस। सॉरी सर, वो मुझे कॉल आई थी बाबा की, सॉरी बाबा की कॉल। ओके चलें जी जी प्लीज। तो सर इसलिए मैंने ये चीज फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर में की। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को देखा कि इससे मैं बहुत ज्यादा बॉन्ड हो गई थी कि मुझे सारा काम करना पड़ा था और मेरी सेहत पे मसला आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करना, लेट्स ट्राई सम न्यू थिंग्स। तो मैंने ये चीज अपने ग्रुप में की। अब मेरे पास कहते हैं ना हर टैलेंट का बंदा है मेरे पास ग्रुप पे। तो ये चीज मैंने अपनी लाइफ से सीखी है अपनी। अमेजिंग जी। दोस्तों स्टूडेंट्स ये आपके लिए गोल्डन वर्ड्स हैं
note it down, and do let us know in the comments box what things you have really have had learned. जी प्लीज जी सर, आप दोनों खवातीन में से अब कौन जी 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 सर ओके, मैं बेसिकली इसमें ये पुट इन करना चाहूंगी कि जैसे लाइबा ने बताया कि बिकॉज स्टार्ट में लाइबा और मेरा ही ज्यादा ग्रुप रहा, तो हम दोनों को कोऑर्डिनेशन में कभी भी कोई इशू नहीं आया। लाइक जो मैं बताती थी, लाइक वो लाइबा बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेती थी, और इसकी बातें मैं बहुत, मतलब अगर हम दोनों एक दूसरे को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे और अगर हमें कोई टास्क मिला है और हम लोग उसको इक्वली करके उसके बाद हम उसे सॉर्ट आउट करें, तो भी एक दूसरे को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं होती थी कि यार ये ऐसे करेंगे या हम ये ऐसे करेंगे तो ये इस तरह से सॉर्ट आउट होगा। लेकिन उसके बाद जब हमारे, क्योंकि ऑलमोस्ट इन थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर इनरोलमेंट क्योंकि हम लोगों ने करनी होती है, तो यूनिवर्सिटी का कुछ फेड अप सीन था जिसकी वजह से हमारी इनरोलमेंट जो है वो अलग-अलग क्लासेस में हो गई। उसके बाद जो है हमारे ग्रुप्स में थोड़ी सी शफल हुए, ग्रुप्स चेंज हुए। उसके बाद जो है ग्रुप मेरा भी थोड़ा सा चेंज हुआ, मेरे ग्रुप में डिफरेंट लोग आ गए। उसके बाद जो है असाइनमेंट और क्विजेज में, असाइनमेंट में ज्यादातर थोड़ा सा इश्यू आना शुरू हुआ, क्योंकि जो असाइनमेंट्स मिलती थी हमें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता था, असाइनमेंट्स को भी प्रोजेक्ट्स को भी, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कि आप सबको एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हो। तो जैसे लाइबा ने कहा कि इजी ये होता था कि हम बोल देते कि अच्छा ठीक है यार ऐसा करो, कुछ मत करो, हम कर लेंगे। और वाकई ये चीज बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर देती है हमारे लिए, तो शायद ना करे क्योंकि हम लोग एफर्ट कर रहे होते थे। उन लोगों के लिए ज्यादा इशू हो जाता है जो कुछ भी नहीं कर रहे होते, एट द एंड उनके पास कोई स्किल नहीं होता, ना कोई सॉफ्ट स्किल ना कोई हार्ड स्किल, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता। तो शायद हम एज अ दोस्ती में आकर हम कह देंगे अच्छा ठीक है ओके ये मैं कर लूंगा तुम कुछ मत करो, लेकिन ये शायद हम उनके साथ दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी कर रहे होते हैं, इन अदर वर्ड्स। क्योंकि ये अच्छा नहीं होता। अब हमें चाहिए कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हम उन्हें उनको भी मौका दें कि वो सीखें। तो हम उनको बताएं कि देखें, एक्सप्लेन कर दें जरूर कि आपने ये इस तरह से करना है, ये इस चीज को ऐसे सॉल्व करना है। अगर उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा तो हम उन्हें मजीद ब्रीफली एक्सप्लेन करें उस चीज को, लेकिन एटलीस्ट हेल्प जरूर करें, पर उनका सारा काम हम खुद ना करें, उनको भी कुछ सीखने दें। तो ये चीज मैंने सीखी कि एटलीस्ट जो है ना हमें ये करना चाहिए। ऑडियंस, मुझे बहुत ही जो है ना मजा आ रहा है जी। वंडरफुल, आई हैव रैन शॉर्ट ऑफ माय वर्ड्स जी, वो कैब मेरी यहाँ पे खत्म हो गई है। गॉड ब्लेस जी, ये जबरदस्त। एक और जेम की तरफ चलेंगे जी। जी जी सर, जी खातून अता करें जी प्लीज। स्टार्ट में जब हमें ग्रुप असाइन होते थे कि आपने इस तरह से असाइनमेंट करनी है ग्रुप में, तो मेन इशू ये आता था कि आप असाइन तो कर देते थे कि सबको क्या आपने ये करना है, आपने ये करना है, तो वो डाटा उनके पास गूगल है तो वो सारा डाटा गूगल से एज इट इज उठाते थे, उसको पेस्ट करके आपको भेज देते थे कि ये लो ये हमारी तरफ से हो गया। अब असाइनमेंट का मकसद ही ये है कि आप खुद से सोच के जो आपने पढ़ा है आप वो इम्प्लीमेंट करो, खुद से लिखो, और वो सारा गूगल से उठा के ये देते ये लो जी हमारा पार्ट हो गया। अब उसको फिर हम लोग जब रीड आउट करते होते थे कि अच्छा ये तो इन लोगों ने गूगल से उठाया है, ये तो सारा गलत है, तो वो सारा काम एक ही बंदे पे आ जाता था कि अब उसके पास डाटा तो आ गया लेकिन सारा डाटा गलत है, तो अब उस बंदा शुरू शुरू में तो एक तमीज का भी आ जाता है, आप क्या ही अगले को बोलोगे, क्योंकि नई नई दोस्तियां होती हैं तो फिर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, खुद कर लेते हैं, खुद कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब हम लोग इस बारे में कहते हैं, अब इनके पास एक नया एआई टूल आ गया है चैट जीपीटी, अब वो वहां से डाटा पूरा उठा के दे देते हैं, तो बहुत ही उसमें ये भी फिर इतने एक इश्यूज आते हैं। वाकई ये फजूल चीज है जो कि एग्जैक्टली एक सर। बहुत ही या ना गंदी चीज ये है, तो आ गई है। जी जी प्लीज, तो सॉरी जी। अब यही होता है कि वो सारा डाटा वहां से उठा के दे देते हैं, तो फिर हमें ही स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन अब ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन हम कर लेते हैं कि प्लीज चैट जीपीटी से या गूगल से उठा के डाटा मत दो, प्लीज जरा खुद से सोच लो, अगर नहीं आता तो हम खुद कर लेंगे, क्योंकि एंड सोल्यूशन पे अब हमने अपनी भी तो ग्रुप असाइनमेंट देखनी है कि हमारे नंबर ना कम आए, तो हम लोग बस यही कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम कर सर लेंगे। इसमें मैं आयशा की प्लीज बात से एक चीज ऐड करना चाही थी चैट प्लीज जीपीटी पे। प्लीज। सर एक तो ये चैट जीपीटी में मुझे लगता है कि ठीक है, एक टूल आपको दिया गया है, उसे यूज करो, लेकिन उसे यूज भी एफिशिएंटली यूज करो कि उससे आप कुछ सीखो। ये नहीं है कि आप उसको एक डाटा एंटर करो
और उसे वो जो चीज वो आपको दे दे, आप उसको छाप दो आप। लेकिन जो मैंने अपने अंदर किया, बिकॉज आई यूज इट, मैं ये झूठ क्यों बोलूं कि मैं यूज नहीं करती चैट जीपीटी, आई यूज इट। मैंने उसे यूज किया, मैंने उससे सीखने की कोशिश की। मतलब वो जो वर्ड्स रिफ्रेश करके देती है वो बहुत अच्छी है। तो मैं उससे सीखती हूँ, मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या कहते हैं चीजें को कोऑर्डिनेट करती हूँ उसके साथ। तो मैं चाहती हूँ कि बाकी सब भी चैट जीपीटी पे छापे नहीं मारे। उससे अगर आप उसको इनपुट दे रहे हैं, उससे कोई चीज ले रहे हैं, तो प्लीज उसे सीखें। चैट जीपीटी को एज अ आप सीखने का टूल ले रखें, दोस्तों असाइनमेंट्स को बहुत नहीं करें। जबरदस्त जो है बात देखी कि उन्होंने एक गाइडेंस भी प्रोवाइड किया आप सबको लाइबा ने। अच्छा जी, होल्ड ऑन लाइबा। ओके सर। गाइज जी, सॉरी। अच्छा, गाइज बहुत जबरदस्त जो है वो चीजें चल रही हैं। यहाँ जो है मैं ये अब बात मैं करूंगा और आप बताएं कि जो पढ़ाई को ठीक है कि आपने उसको कहा कि उसको फोकस करना है और यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि ग्रेड्स और जाहिर है कि जीपीए को उसको यू नो नीचे नहीं गिरने देना। और इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि लोग क्या उनका जो एक देखेंगे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आप लोगों में थी कि पेरेंट्स ने इतने पैसे भी वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और यू नो आपको अपने साथ भी ट्रूथफुल होना है, वो लोग आप बताएं कि जो सेंस ऑफ पेरेंटली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते भी थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को भी ऐसे ही उन्होंने यू नो लिया, लाइट लिया, ठीक है, और फिर जब उनके ग्रेड्स भी आए तो वो आप उससे क्या आपने क्या सीखा और आप क्या अब जो है वो गाइड करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे लोगों को कि वो फिर ऐसी हरकत और सकनात ना करें। ये प्लीज आप, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं जी। सर, इसमें मैं एक बात चिप इन करना चाहूंगी कि हमारे सेमेस्टर में सेकंड थर्ड सेमेस्टर में ऑलमोस्ट कि हम्म, जब ग्रुपिंग चेंज हुई तो कुछ लोग जो हैं वो लाइक ग्रुप में इन्वॉल्व हुए और इस तरह से काफी लोगों से हमारा दोबारा से इंटरेक्शन हुआ, हम्म, जिसमें से कुछ लोग जो कि बहुत अच्छे थे स्टडीज में, बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन क्योंकि वो अदर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। हाँ ठीक है, आप अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, लेकिन एटलीस्ट जो आप यूनिवर्सिटी में करने आए हो दैट इज बेसिकली डिग्री लेने आए हैं हम, हम्म, तो और नॉलेज लेने, तो हमें वो भी साथ साथ रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस चीज को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया, क्लासेस को छोड़ना हम्म, और मतलब क्लासेस में बंक करना और ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर उनके ग्रेड्स बिल्कुल गिर गए और अब वो लोग यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। तो हम्म, ये चीजों को भी देखना चाहिए। आप लोग एंजॉय करें, आप लोग यूनिवर्सिटी आए हैं, बट एटलीस्ट अपनी स्टडीज को साथ लेके चलें, स्टडीज के लिए इतना सीरियस हो कि क्लासेस ना आप लोग जो हैं स्किप करें, क्योंकि क्लासेस में जो टीचर्स बता रहे होते हैं उसी में से पेपर आ रहा होता है। ऐसा हम्म, कुछ भी नहीं होता जो टीचर्स एक्स्ट्रा से पेपर में दे रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी हम्म, नहीं होता। सिलेबस में से आ रही होती है, इवन सिलेबस में से भी क्या, अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ जो क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं उसमें से पेपर आ रहा होता है। तो अगर हम सिर्फ क्लासेस को अच्छे से लें और अच्छे से नोट्स बना लें, अच्छे से टीचर्स की बात सुन लें, तो हम लोग बहुत अच्छे ग्रेड्स लेकर पास आउट हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन लोगों का बिल्कुल ही उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया स्टडीज को, तो अभी दे आर नो वेयर। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए।
थैंक यू सो मच अलीशा। देखें बहुत दोस्तों, ऑडियंस आप सुन रहे हैं, ये एक और स्टूडेंट्स भी देखें, $1 मिलियन ये एडवाइस दे रही हैं आपको। और देखें कि जो यहाँ पर ये भी आपको जो रीड बिटवीन द लाइंस आपको लेना है अलीशा की बात से, वो ये भी है कि एक पढ़ाई जो है, देखें कि आप उसको एंजॉय करके आप करें, और सिर्फ एंजॉय मत करें। अगर आप हाँ, और पढ़ाई वो ज़ाहिर है कि एक पार्ट एंड पार्सल चीज़ है, तो उसको आप प्रायोरिटी पे रखें और एंजॉयमेंट को ज़रा सेकंड पे रखें। लेकिन जो है आप जब बैलेंस क्रिएट करेंगे और तब फिर आपको खुद उसका रिजल्ट भी नजर आएगा, और आप उस दोनों चीजों को एंजॉय करेंगे, ना कि एक चीज को आपने बना दिया। मैं जी आगे चलता हूँ जी। आप अब क्या कहती हैं लाइबा, या जी आयशा, प्लीज अदा करें जी नॉलेज। सर मैं अलीशा से बात कोई आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि हम सेमेस्टर एक है तो सब कुछ एक जैसा ही हुआ हुआ है क्लासेस में भी। और तो जहन सर वो भी बात माशाल्लाह, जहन भी जो है माशाल्लाह ऑलमोस्ट वो भी इतनी ब्रिलियंट है। इसमें आयशा भी, आयशा आपने मेरी इस बात से बुरा नहीं माना? Yes. जी जी, आप ये यू गॉट मी। जी 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 अच्छा लाइबा। सर, जो अलीशा ने बात की कि सेमेस्टर में लोग, अगर जो मैंने ज्यादा देखा है ना यूनिवर्सिटी आके ना, तो उनको लगता है यार बड़ी बड़ी जगह पे आ गए, अब हम अय्याशी करते हैं। वो एक वर्ड होता है ना अय्याशी का, सॉरी मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन वो ये करते हैं। तो मैं कहती हूँ अपनी लाइफ में ना थोड़ी सी लाइफ में थोड़े से रूल्स ला देने चाहिए आपको। वो आपके लिए भी अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। क्योंकि मुझे लगता है सर हमें ना अभी से ये सोचा चाहिए, अगर हम अब बड़े हो गए, कि जो अभी हम वो कहते हैं ना बीज बोएंगे वही उगेगा। तो जो हम अपने अंदर करेंगे ना, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैसे हों, तो हमें अपने अंदर पहले वो चीज डालनी पड़ेगी। फिर सर एक चीज मैंने अपनी लाइफ में वंडरफुल। लर्न की थी, 8+8+8 रूल वाला, जिसके अंदर था 8 आवर ऑफ स्लीप, और उसके बाद आपने थ्रू 3 आवर्स ऑफ स्टडिंग जो आपने करना है, उसके बाद आपका वर्कआउट होना चाहिए, आपका अच्छा डाइट मैन और मील होना चाहिए। तो ये अगर आप करेंगे तो उसके अंदर आपका वर्कआउट के बाद आपके पास होते हैं 3-4 घंटे के आप इंजॉय कर सके, सोशलाइज कर सके। सोशलाइज भी करना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशलाइज करेंगे तो आप ग्रूम करेंगे अपने आप को और आप नई चीजें सीखेंगे। तो वो जो 8+8+8 वाला रूल है ना, वो लाइफ में जरूर अपनाना चाहिए। तो अमेजिंग आपकी यूनिवर्सिटी भी सेट है और आपकी लाइफ भी सेट है। गाइस, मस्ट क्लैप, आई मस्ट क्लैप, और जब आप देखेंगे ऑडियंस, तब इंशाल्लाह आप जरूर क्लैप करेंगे। आई एम गिविंग यू गारंटी। जी आयशा, प्लीज व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट, प्लीज सर। सर मैं अलीशा की बात में ऐड ऑन करूंगी, क्योंकि हम एक ही ग्रुप में थे। तो ऐसा हमारे साथ भी होता था कि वो हमें भी कहते थे कि छोड़ो क्लास, हमारे साथ चलो। एंड झूठ नहीं बोलूंगी, बट हाँ, हम लोगों ने भी क्लासेस बंक की एंड इट इफेक्टेड आवर ग्रेड। और जब हमने देखा कि अच्छा हमारा तो ग्रेड इफेक्ट हो रहा है, उनको नहीं परवाह, तो हमें तो है। तो वो हमें कहते होते थे कि डिच करवा दिया, पढ़ाकू बच्चे, ये वो। बट हम दोनों पक्के थे इस बात पे कि एंजॉय करेंगे। लेकिन जब क्लासेस ले लेते हैं, सारी ब्रेक भी होता है हमारा 1.5 आवर का बीच में, तो हम तब चलो कहीं खाना खाने चले गए या कुछ भी। तो यही मैं कहूंगी कि हम दोनों ने तो अपने जब देखे ग्रेड्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा बैक कर दे के नहीं नहीं। और वो लोग थे अंडर इन्फ्लुएंस 8 ईयर के, अच्छा वो छोड़ है तो चलो मैं भी छोड़ दूंगा, कि चलो क्लास लेके क्या करना है, मूड नहीं हो रहा इस तरह से। बट नहीं, इन्फ्लुएंस होना चाहिए। आपको एट द एंड अपने ग्रेड्स भी देखने चाहिए। सर मैं यहाँ आयशा की बात से एक बात ऐड करूंगी कि हमें जी ना अपना टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए। जैसे हाँ, हमारे पास एग्जैक्टली। टाइम है पढ़ने का, तो हम उसमें अपना बेस्ट दें। उसके बाद वी हैव ब्रेक, वी हैव द ऑफ टाइम, तो उसमें अब आधा 1 घंटा बैठ जाए। मुझे लगता है कि सोशलाइज करने के लिए ना 2 से 3 आवर्स काफी होते हैं, मोर देन इनफ, जिसमें आप अपना वर्कआउट भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आप सोशलाइज भी कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप एक ही चीज में लग जाए ना, वो जिसे कहते हैं ना एडिक्ट हो जाना, कि जी सोशलाइज ही करना है और आप बाहर ही घूमना है, तो वो आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो अपनी लाइफ में एक बैलेंस्ड लाइफ और एक रूल्ड आपको लाइफ जीनी चाहिए। रूल्स होने चाहिए आपकी लाइफ में, जो आप दूसरों को भी कहते हैं तो खुद भी करें ये चीज। यहाँ थैंक यू सो मच लाइबा। गाइस, यहाँ ऑडियंस को बताएं कि फिर आपने क्या फिर ऑब्जर्व किया कि वो जो लोग उन्होंने सब चीज़ों को एट स्टेक लगा दिया,
तो क्या फिर वो उन्होंने उस चीज को जो एक बुरी हरकत उन्होंने अपने साथ की उसको फिर दोबारा करेक्ट किया? ये प्लीज। इसमें मैं एड ऑन करना चाहूंगी कि वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बेसिकली उनके साथ यही हुआ कि उन्होंने किसी भी चीज को सीरियस नहीं लिया, और अभी वो यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल भी उसके बाद वो आए भी नहीं यूनिवर्सिटी में। दे वर लाइक, अच्छा ओके, सीजीपीए 2 से नीचे चला गया, फेयर इनफ, वे एक पीस ऑफ पेपर में क्या ही दे सकते हैं, उनका कुछ इस टाइप का व्यू था। जिसके बाद उन्होंने स्टडीज को भी कैरी ऑन नहीं किया, जो कि काफी गलत था। आप यूनिवर्सिटी में आए, हमारे पेरेंट्स ने फीस दी, और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक पहुंचने के बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि पीस ऑफ डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, तो ये बहुत गलत हो जाता है। आप अपने साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे, और आप अपने पेरेंट्स के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे, और मुझे लगता है कि आप अपनी डिग्री के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों ने ये किया, और आज दे आर नो वेयर, कहीं पर भी नहीं है वो। तो मैं जो है आने वाले बच्चों को भी यही बोलूंगी कि एटलीस्ट अपनी स्टडीज के साथ आप इतने सीरियस हो कि आप क्लासेस नहीं छोड़ो। मतलब आपके पास जो बाकी का टाइम है, आप उस टाइम में एंजॉय करो, उस टाइम में आप जाओ, यहाँ बैठना है आपको, यूनिवर्सिटी में जो सिटिंग एरियाज बने हैं, कैफेज हैं, उसमें आपको बैठना है, आप बिल्कुल बैठो, एक्सप्लोर करो, लेकिन एटलीस्ट क्लासेस के टाइम पे आप क्लासेस दो।